नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बाजार के हिटमैन। आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप एंड मिड कैप के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एनालिसिस्ट का मानना है दोस्तों, अभी फ़िलहाल इंडियन मार्केट में जैसे तरीके से रन किया, अब अगर एक साल पीछे हो जाए तो इस एक साल के कारण हमें मार्केट बहुत सारा कुछ सिखाया है, बहुत सारा कुछ सिखाया है। मार्केट जब ओवरसोल्ड होता है तब खरीदारी करने की टाइम होता है, जब ओवरबॉट तब हमें बाज़ार से निकाल जाना चाहिए। मार्केट हमें एक साल में बहुत अच्छा तरीके से सिखाई दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट जैसा रन किया दोस्तों, मार्केट जैसा भागा है एक साल में, अच्छा खासा मल्टीबैगर स्टॉक बना दिया। कोई भी किसी भी स्टॉक में आप पकड़ लीजिए, 50% से ऊपर आपको रिटर्न ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए। बट एक साल में 50% रिटर्न किसी स्टॉक से आप मतलब लेना, मतलब अपने आप भी बड़ी बात होता है, लेकिन बहुत आसानी से मिल गया है। तो एनालिसिस का मानना है एक बबल है। बबल का मतलब आपको समझाते हैं। बबल का मतलब है पहले डंप एंड बम्प की कहानी। पहले ऊपर उठा दो, फिर से डंप कर दो, पहले बम्प फिर डंप। तो ये जो कहानी फिलहाल मार्केट के साथ जुड़ा होता है। अब मैं पिछले अगर कुछ कहानी में आपको बताऊं तो ऐसा ही हुआ है। आप फिलहाल देखें 1992 स्कैम मूवी, उसमें भी इसी इसी स्ट्रैटेजी को काम में लगाया था। पहले डंप, फिर पहले बम्प, उसके बाद डंप। मैंने बोला पहले ऊपर ले जाओ, वहाँ पे प्रॉफिट कर लो, मार्केट को नीचे गिरा दो। बट अभी फिलहाल जो रैली चल रहा है, ये क्या बबल है? ये तो बात की बात है। कोई भी बबल को आइडेंटिफाई करना इतना आसान काम नहीं है, किसी का बस की बात नहीं है किसी बबल को आइडेंटिफाई कर ले। हम सिर्फ बता सकते हैं, हमारी इमोशन को हम जस्टिफाई करा सकते हैं ये बबल है। ये जो रैली है ये नॉट जस्टिफाई नहीं कर रहा है मार्केट की रिकवर इकोनॉमी के साथ, ये मार्केट जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो हम उसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम बोल सकते हैं बबूल है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना किसी का नहीं, मेरा क्यों, किसी बस की बात नहीं है। ठीक है, तो आप में हमारी जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, स्मॉल कैप एंड मिड कैप अगर आपने देखे होंगे, अच्छा आपको एक चार्ट दिखाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उसके पहले आपको बता दूं दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बाजार की हिटमैन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग हमेशा आते हैं और आपको बताते हैं। एंड अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। एंजल बुकिंग के साथ अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, करा सकते हो। लाइव टाइम हमारे साथ गाइड करेंगे आपको ट्रेडिंग में। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये BSE 500 की हमें कुछ स्मॉल कैप एंड मिड कैप की आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। परफॉर्मेंस 12 मार्च से 19 मार्च के बीच। इसमें आप देखेंगे 36% नेगेटिव रिटर्न्स। IFCI आपको 21 पर नेगेटिव रिटर्न्स। आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे स्टॉक। बैंक ऑफ इंडिया, आज जो मैं तीनों स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा उसके अंदर आपको होगा रेमोंड, टाटा कॉफ़ी, बैंक ऑफ इंडिया एंड IDBI बैंक। तो ये सारे स्मॉल कैप एंड मिड कैप आपको क्या बाई करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस 1 वीक में इतना बुरा परफॉर्मेंस है। तो लोगों ने इसको जस्टिफाई करा रहा है, लोगों ने इसको कह रहा है ये एक बबल है, जिस बबल के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक में। आपको मैं बता दूं, जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो लार्ज कैप एंड ब्लू चिप वाले तो बच जाते हैं, सबसे ज़्यादा बुरी हालत होता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप को। और इसमें सबसे ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट्स होता है। मैं आपको बता दूं, मैं जब पहले इस मार्केट में आया था, मुझे ब्लू चिप और मुझे लार्ज कैप वाले दिखाई नहीं पड़ते थे। इतना भाव का स्टॉक कौन खरीदेगा, हम स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जाते थे। ये भाई रिटेल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे भर भर के होता है, भर भर के होता है। आप भी सोच लो, अब यार वीडियो देख रहे हो तो आपके मुस्कान आना चाहिए, क्योंकि ये सच्ची बात है और सच्ची बात ही बताते हैं हम। ओके, मैं 4 स्टॉक के बारे में आज डिस्कस करूंगा। टाटा कॉफ़ी, रेमोंड, IDBI बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो इस चारों स्टॉक के बारे में मेरा बात करने का रीज़न क्या दोस्तों, ये स्टॉक ऑलरेडी 10 से 30% की 1 वीक में आपको डाउन आ गए। तो क्या यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है? ओके, अगर मिल सकता है तो आपको क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, काइंडली। यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई बहुत ही सारा गलती आप कर सकते हैं। मेरे फर्स्ट चीज़ आपके सामने मैं रखूँगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं लिख के आपको बताता हूँ। पहला चीज़ जो आपको नज़र रखना चाहिए, मार्केट।
हमारी इंडियन मार्केट आपको 14,600 से 14,000 के बीच रहना ज़रूरी है। इसके नीचे आएगा तो मिड कैप स्मॉल कैप में और भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो पहला आपको ये चीज़ नज़र रखना चाहिए, 14,600 से 14,000 के बीच मार्केट यहाँ पे रहना चाहिए इस एक्सपायरी तक। वीकली एक्सपायरी नहीं, मंथली एक्सपायरी तक। मंथली एक्सपायरी तक इस मार्केट में इसी के अंदर कामकाज करना चाहिए। अदरवाइज अगर नीचे आया ऊपर गया तो ठीक है, नीचे आया तो आपको स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा मेरे भाई। नीचे आया तो स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा, अदरवाइज इस स्ट्रैटेजी आपको बहुत कम आने वाला है। बहुत अच्छा टॉप आप बटम ढूंढ सकते हैं। पहला मेरा स्टॉक है रेमोंड लिमिटेड। गुड फंडामेंटल स्टॉक है, स्मॉल कैप है। आप अगर देख सकते हो 1 वीक में स्टॉक ने -10% की गिरावट दिखा दी है। मार्केट गिर रहा था, उसके साथ स्मॉल कैप में दबाव डाला गया था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकवाली हमें नजर आया। रेमोंड हो सकता है आपके लिए पहला पीक जिसमें आपको इस जो डाउन हुआ है, इस डाउन एक बटम एंड एक अपॉर्चुनिटी सबसे आप देख सकते हैं। फिलहाल की प्राइस के बारे में बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक ने लगभग 1% के आसपास आपको प्रॉफिट बना के दिए। क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों, ये वीडियो जब बना रहा हूँ, इस वीडियो कल बनाने का मेरा मोटिव था, लेकिन आज वीडियो बना रहा हूँ किसी इसके कारण जो अच्छा खासा स्टॉक परफॉर्मेंस कर भी दिए। मतलब मैं कल इसको ओवर सोल्ड जोन में रखा था, आज परफॉर्मेंस किया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू की बाइंग हुआ है। स्टॉक 341.65 के आसपास आज क्लोजिंग दिया, जहाँ पे आपको आज ही के दिन 1% के रिटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों हैरान हो जाएंगे रेमंड की चार्ट देख के। ये रेमंड लिमिटेड की चार्ट है और जिस चार्ट में आप देखेंगे इस स्टॉक को कितना ज़्यादा बिकवाली हुआ है, कितना ज़्यादा बिकवाली हुआ है। 50 डे को नहीं माना मैं, ऊपर वाले ये जो 50 डे की है, 50 डे EMA एंड 50 डे SA, सिंपल मूविंग एवरेज एंड EMA दोनों था। दोनों को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, लेकिन 100 EMA को यहाँ पे ब्रेक कर नहीं पाया। तो ऊपर जाने की थोड़ा सा मोटिव बना लिए, थोड़ा सा वैल्यू बाइंग यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। RSI बाबू भैया 37 ओवरसोल्ट, इसी के कारण मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, इसी के कारण मैं ये देखने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ, मार्केट ऐसा तरीके से कामकाज किया तो यहाँ से आपको जो पुल बैक दिखाई पड़ेगा जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने की उम्मीद होगा। दोस्तों अगर इस स्टॉक ने आप चाहो तो जो मैं आपको बताया हूँ, पहला मार्केट को 14,000 से 14,600 के बीच कामकाज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो 335 से इसको आप ले सकते हो, 40 के आसपास भी मिले तो एक्यूमुलेट कर सकते हो। आपके लिए पहला जो टारगेट है 400 की स्मॉल कैप है, तो आपके लिए स्टॉप लॉस भी हो सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप छोटा सा एक रख सकते हो, छोटा सा, जो आपको जो चीज़ आपको दिखाई पड़ सकता है, जो आपको मतलब उम्मीद कर सकते हैं जी इसके नीचे नहीं आना चाहिए, तो आपको 320 के आसपास आप इसमें लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। अदरवाइज आप कंटिन्यू हो सकते हो 400 के तरफ, 400 के तरफ आपको कंटिन्यू होना चाहिए। रेमोंड लिमिटेड में स्मॉल कैप हो सकता है, फंडामेंटली गुड है और शादी वगैरह भी आ रहा है। आप अगर शादी कर रहे हो तो भाई खरीद लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं शादी। तो रेमोंड हो सकता है आपके लिए पहला पिक। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है IDBI बैंक। अच्छा, ये बैंक के बारे में मैं आप पहले भी डिस्कस किया हूँ। इस बैंक को आपको यहाँ पे एक फ्रेमवर्क से PCA फ्रेमवर्क जो होता है उसे निकाल दिया गया। इसके बाद इसकी जो रेवेन्यू होता है, वो प्रॉफिट होता है, वो बढ़ सकता है, ऐसा एनालिसिस्ट का मानना है। आपका भी मानना होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों PCA फ्रेमवर्क होने से क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, कॉर्पोरेट जो लोन है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है बैंक। इसके कारण IDBI की बैंक के ऊपर आपको लगातार प्रेशर क्रिएट हुआ था। आपको अगर ऑल टाइम इसकी चार्ट देखेंगे तो ऑल टाइम स्टॉक आपको गिरावट में ही रहा। तो PCA फ्रेमवर्क से बाहर होने से स्टॉक में फ़र्क पड़ता है। इसके कारण आपको उस दिन भी 10% के आसपास प्रॉफिट बना के दिए थे। बट अगर मैं 1 वीक के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको बहुत बड़ा झटका लगा। -11.49% की नेगेटिव रिटर्न के साथ इस स्टॉक ने आपको पिक होना चाहिए, आपका पिक होना चाहिए। रीज़न यहाँ पे एक ओवरसोल्ड जोन है, जिस जोन के कारण यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग हो सकता है, जिसके कारण आपको प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ सकता है। मैं देखूँ अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे के दिन थोड़ा सा पॉजिटिव था। अदरवाइज जो वीक था भाई 12 मार्च से 19 मार्च के बीच जो वीक था, उस वीक में 4 डेज में इसके अंदर बिकवाली दिखाई पड़ा।
ओनली फ्राइडे। एंड आज के दिन ये स्टॉक ने थोड़ा सा मूवमेंट क्रिएट किया है, जस्ट 0.05 पॉइंट की यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट क्रिएट किया है। तो ये स्टॉक आपको यहाँ पे लार्ज कैप है, अच्छा इसमें स्मॉल कैप एंड मतलब स्मॉल कैप एंड में आपको मिड कैप के वीडियो बनाने में आपको IDBI बैंक को मैं चूज़ कर लिया हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत प्रेशर रखा गया और ये लार्ज कैप है और बहुत जगह आप इसको देखेंगे मिड कैप के अंदर भी इसने कामकाज कर रहा है। तो IDBI बैंक में क्या कर सकते हैं, चलिए चार्ट पे जाके समझ लेते हैं। IDBI बैंक जिस दिन PCA फ्रेमवर्क की बाहर के IBI के तरफ से न्यूज आया, उस दिन आपको इतना बड़ा गैप अप ओपन के साथ स्टॉक ने कामकाज किया। उसी दिन इसके अंदर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और अब लगातार इसके अंदर सेलिंग प्रेशर रहा। कल के मतलब फ्राइडे के दिन आपको इसमें तेज़ी आया, वैल्यू बाइंग हुआ, वो भी 50 डे EMA से 50 डे EMA से आपको यहाँ पे भी बाइंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आज ही के दिन यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा न्यूट्रल रहा। तो क्या यहाँ पे वैल्यू बाइंग हो सकता है? बिल्कुल भी हो सकता है वैल्यू बाइंग। 35 के लेवल से आप IDBI बैंक को चूज़ कर सकते हो, इसमें स्टॉप लॉस इस्तेमाल करने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 35 के आसपास खरीदारी करिएगा। आपके लिए पहला जो टारगेट है 45 की है, 10 पॉइंट्स एंड 50 की, दोनों टारगेट रख के आप IDBI बैंक में खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पे उनका मैंडेटरी नहीं है। आप अगर बहुत ज़्यादा बिजी ट्रेडर हो तो 33-32 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ओके नेक्स्ट, टाटा कॉफ़ी बहुत पसंदीदा स्टॉक है मेरा। टाटा कॉफ़ी मतलब चाय पीने का बहुत शौक है ना, तो ये सारे स्टॉक को कैसे छोड़ सकता हूँ। टाटा कॉफ़ी ऐसा एक स्टॉक है दोस्तों, स्मॉल कैप है एंड इस स्टॉक आपको 1 वीक में -11.22% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिए। समझ सकते हो इसमें भी वैल्यू दिखाई पड़ रहा है। और मैं हमेशा बोल के रखा हूँ टाटा कॉफ़ी 107 से 110 या 11 के बीच, 107 से 110 इसके बीच इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाई पड़ता है। खरीदारी करके रखिएगा। अभी फिलहाल उस टाइम आ गए हैं जिसके कारण यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग हो सकता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ मंडे में इसके अंदर गिरावट था, ट्यूसडे में थोड़ा सा पॉजिटिव रन था, वेडनेसडे इसके अंदर भी गिरावट था, ट्यूसडे थर्सडे भी इसके अंदर गिरावट था एंड फ्राइडे के दिन भी इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब तेज़ी दिखाई पड़ रहा था। आज के दिन भी यहाँ पे आपको लगभग 1% के आसपास गिरावट, तो स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड की जोन पे आने वाला है, तो नज़र रखिएगा। साथ ही साथ बाजार को भी देखिएगा, बाजार को अवॉइड मत कर स्टॉक स्पेसिफिक मत रहिए, क्योंकि जो बबल की बात चल रहा है, अगर ये बात हमें डिनाई नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट भी नहीं करना है, डिनाई भी नहीं करना है, हमें न्यूट्रल रहना है। सारी चीज़ को फोकस करिए, हम इन्वेस्ट करेंगे। ओके दोस्तों, टाटा कॉफ़ी फिलहाल अपना 50 डे EMA के आसपास है, तो जो वैल्यू यहाँ से आपको लेवल दिखाई पड़ सकता है दोस्तों, यहाँ पे एक तेज़ी दिखाई पड़ सकता है, जो एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, इसे उम्मीद कर सकते हैं। अगर ट्रेंड रिवर्सल हुआ 117 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया तो ये आपको 130 के लेवल भी दिखाई पड़ सकता है। लेकिन हम ऐसी बात नहीं करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा गिरावट में ही खरीदेंगे। जैसे कंडीशन रहा, कंडीशन अप्लाई करेंगे। मार्केट अब कंडीशन यहाँ पे 42 है, तो हम 42 की सोचेंगे, तो 112 के आसपास इसके अंदर आपको खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 105 के आसपास एंड टारगेट होगा 130, जो टारगेट आपको स्विंग के हिसाब से मिलने वाला है। तो स्टॉप लॉस को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज नहीं करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, यहाँ पे उतना ज़्यादा मैंडेटरी है नहीं है। मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा दमदार है, कभी ना कभी तो आपके प्राइस भाव तक आ जाएगा। भाव भगवान है, भगवान मिल जाएगा। तो 112 के आसपास खरीदारी करने की आपको सलाह रहेगा। 105 के एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 130 तक की सफर आपके पास होना चाहिए। और एक अच्छा खासा स्टॉक है जो स्मॉल कैप है लेकिन दमदार है। ओके लास्ट हम बात करते हैं मिड कैप बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और बैंक ऑफ इंडिया को अगर देखें तो यहाँ से सबसे ज़्यादा गिरावट 1 वीक में दिखाई पड़ रहा था। 12% के लगभग 12.5% के आसपास इस स्टॉक ने टूटा है 1 वीक में। तो मिड कैप है, फाइनेंशियल की है बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके ऊपर नज़र रखिएगा। इसके अंदर भी आपको वैल्यू दिखाई पड़ सकता है। अगर वैल्यू दिखाई पड़ा तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। आज ही के दिन इस स्टॉक ने आपको 2.55% के रिटर्न ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। सॉरी, काले वीडियो अगर बना देती तो किसी ने दोस्त ने तो ये मुनाफा कमा ही लेता। ओके इट्स ओके, अभी भी वैल्यू दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। चलिए चार्ट में जाके समझ लेते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में आपको एक अच्छा खासा तेज़ी जो दिखाई पड़ रहा है, अच्छा खासा एक ब्रेकआउट के कारण।
दोस्तों इसके जो 50 डे EMA है उसको क्रॉस करके ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जिसने स्ट्रांगली ऊपर क्लोजिंग दिया। और एक ये जो आपको गिरावट था इसमें कितना भारी गिरावट देखिए, ये जो गिरावट था इस गिरावट को कवर कर सकता है अगर मार्केट रिकवरी हुआ तो। मार्केट में अगर डाउन आया तो ये फिर से डाउन मूड पे जा सकता है, लेकिन इसी वजह से मार्केट को आपको नज़र रखना चाहिए। अगर रहा तो आपके लिए एक स्ट्रैटेजी हो सकता है दोस्तों 65 के आसपास इसको आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके लिए टारगेट होगा, थोड़ा सा लंबा टारगेट है लेकिन टारगेट आपको यहाँ पे मतलब पकड़ के चलना चाहिए। 90 के आसपास टारगेट है एंड आपके लिए स्टॉप लॉस हो सकता है 55 के थोड़ा सा नीचे। हाँ, थोड़ा सा डीप दे दिया हूँ मैं स्टॉप लॉस, क्योंकि दोस्तों स्टॉक अच्छा है एंड कर सकता है परफॉर्मेंस। अगर बबुल की बात हुआ तो ये स्टॉक में भी दमदार गिरावट आ सकता है। तो नज़र रखिएगा बाजार के ऊपर, ये सारे स्टॉक के ऊपर। और हाँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी सलाह लीजिएगा, क्योंकि सारे सलाह के बिना कुछ काम करने का मज़ा नहीं है। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। उम्मीद होगा आज की वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।